हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज एक केस हम एक करेंगे। एक एक गर्ल का केस है ये। 18 साल की एक लड़की है, मेरे क्लिनिक में आई एंड वो अपनी मदर के साथ आई। मदर को मैंने बाहर बिठाया और मैंने उससे पूछना स्टार्ट किया कि उसको क्या दिक्कत है। वो आराम से बैठी, फेस पे कोई स्माइल नहीं था, फेस एकदम। सो शी कम एंड सिट ऑन चेयर। सो मैंने पूछा कि क्या दिक्कत है आपको और कैसे आना हुआ, मतलब आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम है। तो उसने बताना चालू किया कि मुझे पीरियड्स में तकलीफ़ होती है एंड मुझे पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है। मुझे पिछले 4-5 साल से मुझे पीरियड्स आते हैं। तो जब से पीरियड्स मुझे चालू हुए हैं तब से मुझे क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है। और ब्लीडिंग कितना दिन रहती है? 15 दिन, 16 दिन, 20 दिन तक रहती है। मतलब होता ही रहता है, बंद नहीं होता है। मैंने गायनेक को भी दिखाया था, बट उससे दवा खाने तक आराम रहता है, उसके बाद फिर से वापस से वैसा चालू हो जाता है। मैंने सोनोग्राफी किया था, उसमें कुछ भी नहीं है, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, बट वो ब्लीडिंग बंद नहीं होता है 15 दिन, 16 दिन। अभी मेरा आज 8 डे है, 8 या 9 डेज़ है कि मेरे को कंटिन्यू अभी भी ब्लीडिंग जा रही है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला फिर इससे आपको दिक्कत क्या हो रही है, मतलब ये ब्लीडिंग होने से इतना दिन ब्लीडिंग रहता है, इससे आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? तो उस लड़की ने एकदम अचानक से एकदम ऐसा बिग, ऐसा इतना बड़ा फ्राउन, अपने फोरहेड पे इतना बड़ा फ्राउन क्रिएट किया ऐसा। तो एकदम एकदम बोलते ना रफनेस जैसा होना चाहिए फेस पे। मतलब मैंने उससे ऐसा क्या पूछ लिया उससे, इतना इतना मतलब कैसा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने उससे, क्या दिक्कत है मतलब। तो इतना बड़ा उसने फ्राउन क्रिएट किया एंड उसने फिर थोड़ा पाउस, मतलब थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड फिर उसने आंसर दिया। तो मुझे तकलीफ़ होती है ना, मुझे दर्द होता है, मुझे पेन होता है, मेरे कमर में दर्द रहता है। उस समय बहुत दर्द होता है मेरे कमर में। तो पूरा दिन 15 दिन 20 दिन ब्लीडिंग होती है, मुझे बहुत दर्द रहता है, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला फिर जब उस समय जब दर्द होता है, जब तकलीफ़ होती है, तो आपके मिजाज में, आपके मूड में क्या बदलाव होता है, कैसा रहता है आपका मूड, कैसा रहता है? तो वापस से उसने अपने चेहरे, अपने फोरहेड पे एक बड़ा सा फ्राउन क्रिएट किया, ऐसे एकदम ऐसे। मतलब ऐसा क्या क्वेश्चन मैं उसको पूछ रहा हूँ, मतलब जो उसको इतना ज़ोर दे के उस पर सोचना पड़ रहा है। तो एक फ्राउन क्रिएट होता है फोरहेड पे, आप देखोगे तो कंटिन्यू एकदम दोनों जो आईब्रोज होते हैं ना ऐसे सट जाते हैं। मतलब एक अजीब सा एक खिंचाव होता है दोनों के बीच में, मतलब बहुत ज़ोर दे के इसके बारे में बोलना पड़ रहा है। मतलब ऐसा क्या क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन ठीक नहीं है या फिर उसको बहुत उसके उसके बारे में बहुत ज़ोर दे के बताना पड़ रहा है। तो ऐसे पेशेंट फ्राउन करते हैं। तो उसने बहुत ज़ोर का फ्राउन किया और फिर थोड़ा सा पॉज लेके फिर बोला कि मुझे बहुत चिड़चिड़ होती है दर्द के समय में, मैं बहुत बहुत चिड़चिड़ होती है मुझे। मुझे किसी से बात करने का मन करता है। मुझे एकदम शांत रहना पसंद है उस समय। दर्द के समय में मुझे बहुत चिड़ रहती है, चिड़ मचती है बहुत। और उस समय मैं एकदम शांत रहना चाहती हूँ, कोई बात नहीं करे मुझसे। तो और ये जो ब्लीडिंग होती है ना, ये जो दर्द होता है, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए ही नहीं, मतलब 15 दिन 20 दिन रहता है, मुझे ये नहीं चाहिए तकलीफ़। तो मैंने बोला ठीक है। तो दिस इज़ वेरी शॉर्ट केस, ए लेडी का है, 4 साल की प्रॉब्लम, 4 से 5 साल की उसको जब से पीरियड्स आया है, 18 साल या 19 साल की है ये। और उसको हर साइकिल के बाद हर पीरियड में इसको 15 से 20 दिन इसको तकलीफ़ रहती है। तो अब देखिए इस केस में छोटा सा केस है। देखने वाली बात क्या है, हमने वही पूछा जो हमें ज़रूरत है। एक तो पेशेंट का ऑब्जर्वेशन, वो करता क्या है, जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो वो क्या करती, एक बड़ा सा फ्राउन अपने फोरहेड पे क्रिएट करती, बहुत खिंचाव करके आंसर देती, या फिर उसको मेरा क्वेश्चन अजीब अटपटंगा लगता है। ऐसे पेशेंट को ये जो मेडिसिन है, इस पेशेंट को, उसको क्या होता है, उसको लगता है यार ये कौन सा वाहियात क्वेश्चन पूछ रहा है, या ये कोई क्वेश्चन है? दर्द के तकलीफ़ में आदमी क्या करता है, नॉर्मल सी बात है ना। तो ऐसे ये जो पेशेंट है उसको उसको एक्चुअली क्वेश्चन से ही चिढ़ मचती है, क्वेश्चन से ही उसको इरिटेट होता है ऐसे ये मेडिसिन को। तो उसको बड़ा सा फ्राउन क्रिएट किया जब मैंने उसको क्वेश्चन पूछा। तो हमारे पहला ही ऑब्जर्वेशन, हमें उसके फ्राउन पे ही समझना है। हमें पहला रूब्रिक ही हमें फ्राउन डिस्पोजिशन लेना है, जो हमें दिखता है, जो हमें पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें वो ऑब्जर्वेशन ही दिख गया कि उसके चेहरे पे एक बड़ा सा फ्राउन क्रिएट हो गया। तो हम पहला रूब्रिक लगाएंगे फ्राउन डिस्पोजिशन। सेकेंड, उसने क्या बोला कि जब मैंने पूछा कि जब तकलीफ़ होती है और जब दर्द होता है उस समय आपके मिजाज या आपका मूड कैसा रहता है? तो पेशेंट क्या बोलता है, मुझे बहुत चिढ़ मचती है दर्द के समय में, मुझे चिड़चिड़ा हो जाती हूँ मैं किसी से बात नहीं करूँ, मैं एकदम शांत रहूँ, मुझे कुछ करने, मतलब कोई बात नहीं करता, मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता उस समय, दर्द के समय में मुझे बस शांति चाहिए। तो ये क्या है, दिस इज़ इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग पेन पेशेंट इरिटेट हो जाता है, चिड़चिड़ा मचता है। तो इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग एंड क्वाइट वांट्स टू बी, ठीक है।
उसको शांत रहना ना, हमें हमें वही रूब्रिक लेना है जिस समय पेशेंट ये ड्यूरिंग द एपिसोड ऑफ पेन पेशेंट करता है। अब देखिए, अब मैंने उसको पूछा कि क्या आप नॉर्मल में भी अगर आपको पेन नहीं रहे या फिर नॉर्मल स्वभाव भी आपका चिड़चिड़ा है, तो बोली नॉर्मल स्वभाव थोड़ा है, बट जब दर्द होता है तो उस समय बहुत बढ़ जाता है चिड़चिड़ापन। उस समय मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता, कोई बात करे तो मुझे पसंद नहीं है। तो ये हो गया इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग एंड क्वाइट वांट्स टू बी, उसको शांत रहना है। ठीक है, और क्या बोला, मुझे ये पीरियड नहीं चाहिए, मुझे ये दर्द नहीं चाहिए, इसे हटाओ। ये क्या है, रिपल्सिव। हाँ, उसका कैसा मूड है, उसको कैसा मूड है, मूड रिपल्सिव है ना। रिपल्सिव क्या होता है, आप अपने 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 बॉडी से कोई चीज़ दूर फेंकना चाहते हो, दूर हटाना चाहते हो। ठीक है, रिपल्स करना चाहते हो ना, आपकी इच्छा नहीं है कि वो आपकी बॉडी में रहे, या आपको वो पसंद नहीं है, आप उससे दूर फेंकना चाहते हो, हटाओ इसे। तो ये होता है मूड रिपल्सिव, अपने से दूर हटाना, अपने से दूर भेजना। सो दिस इज मूड रिपल्सिव। ठीक है, सो हमने ये मूड रिपल्सिव लिया क्योंकि वो क्या चाहती है, मुझे ये हटाओ, मुझे ये दर्द नहीं चाहिए, मुझे ये पेन नहीं चाहिए, मुझे इससे मुझे ये पसंद ही नहीं है। सो दिस इज़ मूड रिपल्सिव। तो हमने कितना इजीली इसमें 4 रूब्रिक्स लिए। एक तो पहला हमने जो देखा, फ्राउन डिस्पोजिशन, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, ठीक है, एंड क्वाइट वांट्स टू बी एंड मूड रिपल्सिव। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द गर्ल जो हमने नोट किया ड्यूरिंग द एपिसोड ऑफ पेन एंड ऑब्जर्वेशनली जो हमने फ्राउन देखा उसके अंदर। अब देखिए, हर कोई फ्राउन देख के नहीं बात करता है। जब अंदर कुछ चिढ़ होती है ना, जब कोई परेशान होता है, जब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो फ्राउन क्रिएट होता है। तो हमें वो भी ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट के हाव भाव में, पेशेंट के स्वभाव में, पेशेंट के मूड में क्या चेंज होता है। तो ये होते हैं, इसको मैंने, इस लेडी को मैंने नक्स स्वामिका 30 दिया। नक्स स्वामिका 30 के 3 डोज बाद मैंने उसको 1 हफ्ते के बाद उसको बुलाया। 1 हफ्ते के बाद उसने वापस आई और उसने बोला कि आफ्टर टेकिंग मेडिसिन 2 दिन में जो पीरियड्स थे वो स्टॉप हो गए, 2 दिन में पीरियड्स बंद हो गए, पेन भी कम हो गया। तो उसको फिर एसएल्स दिया। नेक्स्ट मंथ में उसके पीरियड्स आए, 6 दिन रहे, पेन कम था और मेंसेस स्टॉप हो गए। उसके नेक्स्ट साइकिल वापस से 5 डेज रहे, उसके बाद मेंसेस स्टॉप हो गया और पेन भी इस बार इतना नहीं था। उसके 3 साइकिल एकदम परफेक्टली नॉर्मल थे। नाउ अभी वो एसएल पे है ना, नाउ शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। उसको पेन और इसका जो ब्लीडिंग टेंडेंसी था वो स्टॉप हो गया नक्स स्वामिका के 30 से। अब देखिए, नक्स स्वामिका ऐसा करता क्यों है। नक्स स्वामिका क्या होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। आप हमें सिर्फ अगर नक्स स्वामिका को चाहते हो पकड़ना, ठीक है, नक्स स्वामिका अगर चाहते हो, अगर तो आपके नक्स स्वामिका की 2 रूब्रिक आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। नक्स स्वामिका ऐसा क्यों है, इसको दर्द सहन नहीं होता, बहुत सेंसिटिव होता है। एक तो पहला रूब्रिक है सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिवनेस टू द मोस्ट ट्राइफलिंग एलिमेंट, ठीक है, और इम्पेशेंट विथ कोराइजा। ठीक है, अब इम्पेशेंट विथ कोराइजा हम समझते हैं। कोराइजा क्या होता है, नॉर्मल सी सर्दी, ठीक है, नॉर्मल सी सर्दी में, नॉर्मल से जुकाम में, अब नॉर्मल टेंडेंसी क्या है आजकल लोगों की, यार थोड़ा सर्दी हुआ है, नाक से पानी आ रहा है, तो ठीक है ना, 2-3 दिन लगेगा, ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ये तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल है। कोई इतना, हर किसी को मौसम चेंज होता है तो एक टेंडेंसी है माइंड में कि जल्दी, मतलब सर्दी के लिए क्या दवा लेने की ज़रूरत है ना, इसमें तो थोड़ा वेट करेंगे 3-4 दिन, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। बट नक्स स्वामिका को वो सर्दी भी बर्दाश्त नहीं होती है, उसमें वो क्या होता है, उसका पेशेंस खो देता है, उसको लगता है कि फटाफट निकल जाए इधर से, मतलब वो इम्पेशेंस हो जाता है, उसको मामूली सी सर्दी या मामूली सा जुकाम वो भी उसको सहन नहीं होता, क्योंकि वो उसकी परफेक्शनिस्ट जो नक्स स्वामिका होता है, जो परफेक्टनेस उसके अंदर होता है, फास्टिडियस होता है, वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब नक्स स्वामिका कैसे चाहता है कि, नक्स स्वामिका चाहता है कि उसकी बॉडी या कोई भी काम या कोई भी बॉडी का फंक्शन एकदम नॉर्मल चलना चाहिए, एकदम टिप टॉप, टाइम टू टाइम, वेल बीइंग। सिकनेस नहीं पसंद है नक्स स्वामिका को, बॉडी में कोई भी चीज़ आके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, चाहे वो बीमारी हो या चाहे लोग हो या उसके काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। काम में तो नहीं चाहिए, बट सेम टेंडेंसी उसकी बॉडी में भी होती है। उसकी बॉडी को क्या करती है, ये कोराइजा, ये फीवर, ये सब क्या करते हैं, उसकी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, और ये डिस्टर्ब होने की वजह से उसके काम में डिस्टर्बेंस पड़ता है। तो इसलिए नक्स स्वामिका अधीर हो जाता है, इम्पेशेंस हो जाता है। नॉर्मल सी जुकाम में भी वो डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर साहब आज ही जुकाम हुआ, आज ही शाम को फटाक से आ गया, डॉक्टर साहब इसे हटाओ प्लीज़, ये मतलब ये मेरे काम में रुकावट डाल रहा है, मतलब इससे मुझे हो नहीं रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर्दी, इसे निकालो जल्दी से। मतलब एक दिन की कोराइजा में, जो कि नॉर्मल टेंडेंसी है ना, नक्स स्वामिका इम्पेशेंस हो जाता है कोराइजा में। तो ये कोराइजा हम मेटाफोरिकली समझेंगे कि छोटी सी तकलीफ जो निग्लेजेबल है, जिसे हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, और वो उसकी तरफ इम्पेशेंस हो जाता है। तो ये हो गया इम्पेशेंट विद कोराइजा। अब इसी को हम सेकेंड रूब्रिक से समझते हैं, सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव टू द मोस्ट ट्राइफलिंग एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट जो मोस्ट ट्राइफलिंग है, ट्राइफलिंग मतलब
छोटी मोटी किरकुर बोलते हैं ना, छोटी मोटी चीज़ें जो कि निग्लेजेबल होती है, निगलेक्टिंग होती है कि यार इसको निगलेक्ट भी कर दिया तो 2-3 पर वो जो निगलेक्टिंग होती है ना उसके लिए भी वो इतना सेंसिटिव होता है, उसे सहन नहीं होता है, क्योंकि फास्टिडियसनेस है ना, परफेक्शनिस्ट है, फास्टिडियस है, ठीक है। इसकी वजह से क्या करता है कि उसको छोटी तकलीफ भी उसको बॉडी में डिस्टर्ब कर देती है, उसके उसके काम को डिस्टर्ब कर देती है, उसके बॉडी को डिस्टर्ब कर देती है, उसका चलता हुआ काम रुके। नक्सवामिका को ये बर्दाश्त नहीं होता है। तो सेंसिटिव एलिमेंट टू द मोस्ट ट्रैफलिंग, ठीक है, ये बहुत अच्छा रूब्रिक है ये दोनों। और इम्पेशेंट कोराइजा ड्यूरिंग, मतलब मामूली सी किरकोर तकलीफ जिसे लोग नॉर्मल निगलेक्ट कर सकते हैं, बट नक्सवामिका को निगलेक्ट नहीं चलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसकी बॉडी खराब हो। उसको सिक पसंद नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो सिकनेस होना पसंद नहीं है। उसको लगता है कि मेरा उसका जो परफेक्ट फास्टिडियसनेस है, लोगों को ये ना बोले कि यार तू बीमार जैसा क्यों दिख रहा है। एकदम टिप टॉप चाहिए नक्सवामिका को, एकदम परफेक्ट चाहिए, एकदम बॉडी में हर फंक्शन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, टिप टॉप। चाहे वो ड्रेसिंग ले लो, चाहे वो किसी भी चीज़ में ले लो, एकदम परफेक्ट चाहिए। सो इसलिए नक्सवामिका को ये दोनों रूब्रिक ज़्यादा यहाँ सूटेबल है ये केस में। ये केस में नहीं, नॉर्मली मैंने एक समझाने के लिए बताया कि नक्सवामिका कितना सेंसिटिव होता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी वो डॉक्टर के पास तुरंत दवा लेने के लिए भागता है। तो ये नक्सवामिका होते हैं, ठीक है। और नक्सवामिका को कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि उसको इंटरप्शन पसंद नहीं। नक्सवामिका को सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि उसके काम में इंटरप्शन पसंद नहीं, उसको गुस्सा आता है, अरे यार ये फिर से सर्दी हो गई, शी ये क्या है, ये एंगर इंटरप्शन है। सर्दी ने क्या किया, या तो उसको इंटरप्ट कर दिया, उसकी बॉडी फंक्शन को, रूटीन को डिस्टर्ब कर दिया, इंटरप्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, एंगर इंटरप्टन। यार डॉक्टर साहब ये क्या बीमारी है, फिर से हो गई, हर 2 महीने में, हर हफ्ते वापस से सर्दी हो गई। मतलब एकदम फ्रस्ट्रेट होके बोलता है, फिर से सर्दी हो गई डॉक्टर साहब, हर हफ्ते सर्दी हो जा रही है। ये क्या है, ये है एंगर इंटरप्शन। सर्दी क्या कर रही है, उसको रुकावट डाल रही है, उसको डिस्टर्ब कर रही है, उसको एवर्स है डिस्टर्ब से, उसको इंटरप्शन पसंद नहीं, उसको गुस्सा आता है उसके काम में, या फिर रुकावट हो जाएगी, या फिर थोड़ा सर्दी हो गई तो चलो ये तो मौसम चेंज हुआ तो हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हुआ, बट इसको नक्सवामिका को वो भी पसंद नहीं है, ठीक है। उसे सहन नहीं होता है कि उसके काम में रुकावट आए, या कुछ उसका किसी भी कारण से, छोटे मोटे कारण से उसका काम रुके, नक्सवामिका को जरा भी पसंद नहीं है। एक केस था मेरे पास, एक स्किन इरप्शंस का था, सोरियासिस का केस था। और मुझे एक डॉक्टर साहब ने मुझे उस पेशेंट से फ़ोन पे बात कराई थी उस पेशेंट के बारे में। और वो इधर था, क्रिमिनल लॉयर था, वो लॉयर था। और उन्होंने क्या बोला कि अगर डॉक्टर साहब मैं इसकी वजह से मैं कोर्ट में नहीं जा रहा हूँ, इरप्शंस की वजह से, मतलब। तो मैंने बोला क्यों, बोले ये अच्छा नहीं लगता ना, लोग देखेंगे इसके बारे में कमेंट करेंगे, मुझे पसंद नहीं है। और तो मैंने बोला, और बोले मैं मतलब आज तो मैं दूसरे कारण से नहीं गया। बोले मेरे शर्ट पे एक छोटा सा इतना सा दाग था, इंक लग गया था कहाँ, एक छोटे से इधर वाइट कॉलर पे, तो मैं उसको भी मतलब आज मैं उसकी वजह से नहीं गया। तो मैंने बोला अरे ठीक है, तो पर बोले नहीं डॉक्टर साहब मुझे वो सहन नहीं होता है। बोले अगर थोड़ा भी दाग दिख जाए मेरे वाइट कॉलर पे या थोड़ा सा भी इंक है तो मैं मतलब लोग उसको क्या बोलेंगे। अगर मेरा कपड़ा एकदम परफेक्ट प्रेस भी ना रहे, या फिर एकदम मुझे परफेक्ट एकदम प्लेन चाहिए प्रेस, थोड़ा सा भी अगर उसमें बोलते ना मुड़ा रहेगा या चुरा रहेगा तो भी मैं कोर्ट नहीं जाता हूँ। मैंने बोला अरे फिर कोर्ट आप अवॉइड क्यों करते हो, आपको जाना चाहिए। नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है कि मतलब मेरे कोई ऐसे स्ट्रक्चर को देखे कि मतलब थोड़ा भी ख़राब, मुझे पसंद नहीं है। तो ये है नक्सवामिका। मैंने उसे नक्सवामिका देने के बाद उसकी जो सोरियासिस की इतने सालों की तकलीफ थी, सिर्फ नक्सवामिका 30 से उसका क्लियर हो गया। क्योंकि क्या है वो छोटा सा दाग जो कि निग्लेजेबल है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि लोग सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर और फियर अबाउट टॉक, लोग उसके बारे में बातें करेंगे ना। एक रूब्रिक है हमारे पास, सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर, ठीक है, सेंसिटिव, और फियर गेट टॉक्ड अबाउट, मतलब लोग उसको डर होता है कि लोग उसके बारे में बात करेंगे, यार ये कैसा दाग लगा के आ गया, ये कैसा, मतलब उसकी इमेजेस पे और उसकी फास्टिडियसनेस पे सवाल उठता है ना, तो नक्सवामिका को सहन नहीं होता, क्योंकि उसकी फास्टिडियसनेस को फिर वो बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो कोर्ट क्या बोला कि थोड़ा सा भी दाग था तो मैं 2 दिन से नहीं गया, 2 दिन से मैं गया ही नहीं उसके लिए, मैंने उसको पूरा परफेक्ट किया और तब गया। मतलब उसको प्रेस भी चाहिए तो कैसा चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, थोड़ा भी मुड़ा रहा तो भी नहीं जाता था। सोचो वो लॉयर है और वो कोर्ट नहीं जा रहा है, निगलेक्ट कर दे रहा है बिकॉज ऑफ ये छोटे से रीज़न की वजह से, ठीक है। वो कोर्ट पहन के भी ढक सकता है, बट कितना फास्टिडियसनेस उसके अंदर है कि वो डायरेक्ट मना कर दे रहा है कोर्ट जाने के लिए और उसको छुट्टी ले ले रहा है। तो दिस इज़ द
फास्टिडियसनेस, परफेक्शनिस्टनेस उसके खून के अंदर होता है, हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, मतलब थोड़ा भी उसे सहन नहीं होता है, क्योंकि वो उसको थोड़ा दाग, थोड़ा मुड़ा हुआ कपड़ा या थोड़ी सी सर्दी, ये सारे चीज़ में वो इम्पेशंस हो जाता है, इंटरप्शन पसंद नहीं है। तो दिस इज़ द ओवरऑल स्मॉल पिक्चर ऑफ नक्सवामिका जो आप अपने क्लिनिक में देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने नक्सवामिका के बहुत सारे केसेस मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। तो ऐसे केसेस आपके क्लिनिक में बहुत सारे आते हैं। कुछ नक्सवामिका तो कट टू कट आंसर देते हैं, मतलब उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता, बात लंबा, मतलब ना सीधी बात, नो बकवास। हम ये क्यों वर्ड बार बार हर होम्योपैथ क्यों यूज़ करता है नक्सवामिका के लिए, क्योंकि ये उसको ना लंबा टॉक पसंद ही नहीं है। ऑलरेडी अंदर फ्रस्ट्रेशन है, ऑलरेडी अंदर चिड़चिड़ है, आप उससे सवाल पूछो, इरिटेट अंदर कितना भरा पड़ा है, उसके बोलने से क्या तकलीफ़ है, दर्द होता है, और क्या होता है, और कुछ नहीं होता है। तो क्या करते हो, क्या करूँगा, कुछ नहीं करता हूँ। तो ये उसके आंसर है, मतलब आंसर देने में भी उसको चिड़चिड़ होती है। जैसे इरिटेबिलिटी क्वेश्चन व्हेन, मतलब कट टू कट आंसर, कोई भी अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करेगा। एक होता है लैकेसिस, होता है फॉस्फोरस, होता है, कैसे कम्युनिकेटिव होते हैं, अपनी बातों को खोल के बताते हैं, मतलब पूरे विस्तार में बताते हैं, अपने कपड़े, मतलब इरप्शन दिखाने के लिए अपने कपड़े हटा के दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं, खड़े होके दिखाते हैं। नक्सवामिका को आंसर देने में बहुत तकलीफ होती है। इरिटेबिलिटी क्वेश्चन व्हेन, ठीक है, उसको इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, तो उसको पसंद ही नहीं है। और एक बार अगर आपने पूछ लिया और वो आप रिपीट करोगे तो वो भी आंसर, मतलब उसको इच्छा नहीं है बोलने की, उसको अगर आप पूछ रहे हो तो उसको गुस्सा आता है। एंगर आंसर व्हेन ऑब्लाइज टू, ये भी रूब्रिक है, इच्छा नहीं है बोलने की है, बोल दिया बस हो गया, अब क्या चाहिए, बस जितना। कुछ पेशेंट बोले बस इतना ही है डॉक्टर साहब, जितना बताना बता दिया, इतना ही बताना है मुझे, इतनी तकलीफ है, आप दवा दे दो बस। ये क्या है, मतलब ख़त्म करो, मतलब बात ज़्यादा बढ़ाओ मत, आप इसी में मेरे को यही तकलीफ है, आप इतना लंबा क्यों पूछ रहे हो, इतना लंबा पूछने की क्या ज़रूरत है, दवा दे दो ना मुझे, बस ये तकलीफ है और आप दवा दे दो फटाक से। मतलब ऐसे आके रफनेस, जो एब्रप्टनेस होता है ना, हम रफनेस बोलते हैं, उसके टोन में रफनेस होता है, वो एब्रप्ट होता है, मतलब उसको बस दवा चाहिए और यहाँ से क्लिनिक से निकल जाना चाहिए बस, क्योंकि दिमाग में फ्रस्ट्रेशन और इरिटेबिलिटी कूट कूट के भरी होती है नक्सवामिका के। तो आपको जवाब भी वैसे ही मिलेगा जैसे आप क्वेश्चन पूछोगे। अगर आप प्यार से पूछोगे तो इरिटेट होके पूछोगे, या आप चिड़चिड़ करोगे तो और चिड़चिड़ होगी। तो ठीक है, तो नक्सवामिका इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग में, एब्रप्टनेस में, रफनेस में, ठीक है, क्वेश्चन नहीं पसंद है उसको, तो हर एंगल में आपके सामने नक्सवामिका आता है। एक कहने केस बताया था नक्सवामिका का, जो मेरी दीवार में जो ये होता है, मार्बल होता है, उसमें धार था, तो उसने मुझे बताया था, उसको एक्चुअली एलर्जिक राइनाइटिस की तकलीफ़ थी और मैंने उसको ऑलरेडी एक दवा दिया था, तो उससे उसको 10% बेटर था। बट उसने मुझे देख के बोला सेकंड फॉलोअप में, डॉक्टर साहब आपने ये जो मार्बल बनाया है ना, ये मार्बल, इसकी धार जो है ना, ये परफेक्ट नहीं बनाई उसने। देखिए आप इसमें अगर आप इसको बोलते हैं इसको पॉलिश करने के लिए, फिनिश करने के लिए, तो क्या होता कि उसका लुक अच्छा आता। अभी देखो ये कैसा ख़राब दिख रहा है, इसका जो धार है ना, ये एकदम धार निकला है, इस साइड दिख रहा है, वो दिख के आ रहा है, जबकि दिखना नहीं चाहिए। तो अब देखिए वो ना तो वो कारपेंटर है, ना तो वो कोई टाइल्स वाला, कटिंग वाला है, कुछ नहीं, नॉर्मल सा बैंक में काम करने वाला आदमी। पर देखिए उसका दिमाग, उसकी नज़र कहाँ पहुँची, मार्बल पे पहुँची। जो धार है उसने धार परफेक्ट नहीं किया, उस शार्पनेस को मेंटेन नहीं किया और इसकी नज़र उस पर पड़ गई। तो मैंने उसे नक्सवामिका देने के बाद, ये इंसिडेंस बोलने के बाद मैंने उसे नक्सवामिका दे दिया, कुछ पूछा नहीं। फॉलोअप में मैंने पहले उसे आर्सेनिक दिया था, फिर बाद में मैंने चेंज करके उसे नक्सवामिका देने के बाद उसकी राइनाइटिस ठीक हो गई। सो ऐसे परफेक्शनिस्ट पेशेंट आते हैं आपके पास, ठीक है। सो दिस इज़ द केस। ये तो नक्सवामिका है, पर आर्सेनिक से सिर्फ हम थोड़ा, आर्सेनिक भी बहुत क्लोज ये रहता है, फास्टिडियसनेस रहता है। पर आर्सेनिक जो होता है ना, वो हाइडिंग करता है, स्माइलिंग करता है अपने इरिटेबिलिटी को छुपाने के लिए, क्योंकि वो अपनी इमेज नहीं ख़राब करना चाहता है। आर्सेनिक एल्बम स्ट्रेंजर के सामने या लोगों के सामने जो उसकी फास्टिडियस है, वो इमेज को मेंटेन रखना चाहता है, ख़राब नहीं करना चाहता। इसलिए क्या करता है, तकलीफ़ में भी वो हंस के स्माइल करके बताएगा, हाइडिंग करेगा तकलीफ को, ठीक है। नक्सवामिका एब्रप्ट में आपके सामने डायरेक्ट फ्राउन करके आपको एब्रप्टली आंसर देगा, बट आर्सेनिक नहीं देगा। आर्सेनिक क्या होगा, स्माइल करेगा, तकलीफ़ों को बताएगा पर हंस के बताएगा, मतलब स्माइल करके बताएगा, क्योंकि उसके जो तकलीफ है वो हाइड करता है, क्योंकि उसको ये होता है ना, ये फास्टिडियसनेस को छुपाना होता है। उसको लगे नहीं कि डॉक्टर साहब को ये लगे कि मैं कितनी चिड़चिड़ी हूँ। नक्सवामिका आर्सेनिक एल्बम उस पर ध्यान देता है, नक्सवामिका को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एब्रप्ट इतना ज़्यादा होता है, उसके फेस से दिख जाता है, ठीक है। सो दिस इज स्मॉल डिफ्रेंसिएशन एंड स्मॉल केसेस एंड स्मॉल क्लू ऑफ नक्सवामिका।
सो इस बच्चे को मैंने नक्सवामी का दिया, 18 साल की थी, 18 साल देने के बाद उसके साइकिल्स नॉर्मल हो गए। थैंक यू।